राम राम जी सारा नहीं कैसे हो सारे। उम्मीद करूँ सारे ठीक हो गए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक व्यक्ति काम की खोज में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरिया उठाए हुए खड़ा था। उसने कहा, हाँ बोलो क्या काम है। मैं ही मजदूरी कर लूँगा। मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियाँ मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो। मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। बोला, काम मंजूर है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है चलो। आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी सहायता करना तो यूं हूँ भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए उसने गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है, ऐसा क्या रखा है इसमें। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। साहब तो उसने कहा को नहीं भाई, देखो बड़ा आदमी है के बेरा पट है कौन किसा है, क्योंकि कोई उसके सामान लेकर भाज भी सका है। आगे सुनो कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। उसने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा अवश्य ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। हाँ। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए। बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो। मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ये बेचारा बूढ़ा आदमी था, सही कहता, कदे नहड़ा पानी में डूब जावे बेचारा। तो उसने 1 गठरी और उसे मजदूर को दे दी। ठीक है लाओ, वो भी बोला, भाई पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे। ये बूढ़े के मन में तो भाई बेचारे के मैं भय हो रहा था कि कदे ना 2-2 गठरी दे दिए और भाग जावे यो। तो भाग तो नहीं जाओगे, क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा। भाई आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या। बेफिक्र रहे, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। लाइए ये गठरी मुझे दे दीजिए। उन तो बेचारा मजदूर था, मजदूरी करनी थी उसने, तो ईमानदार होगा तभी तो उसने करा होगा ना। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चलने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए। बूढ़ा व्यक्ति हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ है और उसके भीतर पहाड़, उसके व्यू पर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई है, कैसे चढ़ूंगा मैं। तो लाइए ये गठरी भी मुझे दे दीजिए, भले ही और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूं, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। बूढ़े का तो जमानू का सुता बह बैठ रहा, कदे ना यो मेरी गठड़ियाँ न लेकर न बाज ना जावे। रख गए भाई, मैंने कहानी पूरी वह पढ़ भी नहीं रखी, मैं थारी गिल्ले पढ़ाऊँ, अब पढ़ू हूँ और सुनू हूँ, देखो तो के पाओगा इसमें। कहा, न मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे, तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़पन जताने के लिए गप हाँकी।
पता नहीं तुम सच कह रहे हो या खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी ओर रुक कर मेरी राह देखना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया। उसने दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो यह बूढ़ा तो मुझसे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है कितना प्रसन्न हो जाएगी। इतनी सरलता से मिलने वाली दौलत ठकुराना भी बेवकूफ़ी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत ऐश आराम सब कुछ मिलेगा। आ गया भाई उसके लालच मन में भी, क्योंकि यह माया ऐसी चीज है जो बड़े बड़ा ने हिला कर रख देती है। सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। तीन तीन भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल कर देखी तो अपना सिर पीट पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ठेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों से ढेर में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया था। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सब कुछ मिलता, किंतु अब सभी को सचेत रहना चाहिए। न जाने जीवन देवता कब हम में से किसकी परीक्षा ले ले। प्रलोभन में न डिग कर सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है। देख लो, फिर वो उसके भाग्य में तो कौन था ना, उसने तो उन कोड़िया में वो जिंदगी गुजारनी थी। अगर वो अपनी ईमानदारी पर खरा उतरता तो उस दौर सब कुछ होता। ईमानदारी एक सबसे बड़ा इंसान का छवि होया करे। कितने भी जाओगे ना तो इंसान की वाह बात गाई जावा है। तो भाई कैसी लगी कहानी बताइयो कमेंट करके न।